हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर स्वामी की दादी। इसमें जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ग्रामर का पोर्शन है या न्यू वर्ड वर्ब मीनिंग जो भी है वो सब हम करने वाले हैं। तो इससे आप क्या क्या सीख सकते हैं कहानी के बारे में, उसके साथ में आपका ग्रामर का पोर्शन में संज्ञा, विलोम शब्द, विशेषण, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर रहेंगी। नए शब्द में क्या है? बैठक, हवादार, कोठरी, अंधेरा, सामान, सुरक्षित, महसूस, तांबा, भटकती, ये सब क्या है आपके न्यू वर्ड्स हैं। तकिया, पटसन, भारी भरकम, अध्यापक, दफ्तर, इलायची, वातावरण और अधीक्षक। शब्दार्थ आते हैं आपके संदेह। संदेह का मतलब किसी पर शक करना। वाक्य क्या हो सकता है? दादी को स्वामी की बातों पर संदेह था, या स्वामी को दादी की बातों पर संदेह था। ठीक है, दोनों बोल सकते हो क्योंकि वो दादी से ही पूछते हैं, दादी आपको यकीन तो है ना मुझ पर। तो शक या संदेह का मतलब जब आपको किसी चीज़ पर पूरा पूरा यकीन ना हो, आपको डाउट हो थोड़ा सा। वर्गाकार यानी कि चौकोर, जिसे स्क्वायर भी बोलते हैं। मेरे पास एक वर्गाकार बक्सा है। प्रसन्न, खुश। कहानी सुनकर बच्चे प्रसन्न हुए, खुश हुए। कार्यालय, दफ्तर। मेरे पिताजी रोज सुबह दफ्तर जाते हैं। समर्थन, साथ में। सोहन की बातों का सबने समर्थन किया। चकित, हैरान। मैदान में सांप देखकर बच्चे चकित हो गए। रेशा, रेशा का मतलब कोई भी धागा। इस कपड़े का रेशा अच्छा है, यानी कि इस कपड़े के धागे अच्छे हैं। खुखार, डरावना। शेर एक खुखार जानवर है। यकीन, विश्वास करना। मुझे अपने दोस्तों पर पूरा यकीन है। उल जलूल यानी कि बेकार की बातें। स्वामी दादी को उल जलूल कहानी सुनाता था। मामूली, सामान्य। बुआ ने दादाजी के मेडल से मामूली चूड़ियाँ बनवा ली थी, यानी कि जिनका कोई मतलब नहीं था। जबकि वो मेडल रहता तो हमेशा बता सकते थे, याद रहती उनकी कि ये मेडल जो है उन्हें उस काम के लिए मिला था। वर्दी, पोशाक। मुझे फौज की वर्दी पसंद है। चेतावनी, सावधान करना। आज मौसम समाचार में तूफान की चेतावनी दी गई कि तूफान आ सकता है, तो सब लोग अपने घर में रहें। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द। अब देखो विशेषण क्या होता है? जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई अलग बात पता चलती है तो उसे हम बोलते हैं विशेषण। जैसे कि वह हमेशा डैश कल्पनाएं करता रहता है। अब उल जलूल भी हो सकता है, फालतू भी हो सकता है, या अलग सी या अजीब, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर विशेषता क्या हो गया? उल जलूल। यह डैश स्वर मुझे पसंद नहीं है। यह रूखा स्वर या फिर ऐसा स्वर मुझे पसंद नहीं है। लोग डैश डाकू से डरते हैं। कैसे डाकू से? खुखार डाकू से। स्वामीनाथन का दोस्त बहुत डैश लड़का था, तो कैसा था? बहादुर। बुआ ने दादाजी के मेडल से डैश चूड़ियाँ बनवा ली थी। मामूली सी चूड़ियाँ उन्होंने बनवा ली थी। आगे आता है लिंग। लिंग यानी कि आपको पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जैसे कि वर्दी। अब देखो वर्दी क्या है? पहन ली। तो जब भी ली है तो मतलब ई की मात्रा आती है, या फिर आप जब सेंटेंस में यूज़ करते हो तो फीमेल वाली साउंड या स्त्रीलिंग वाला अगर आता है तो उसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। कक्षा, स्त्रीलिंग। दरी, देखो अब जैसे बिस्तर लगाते हैं या दरी बिछाते हैं तो उसमें क्या आता है आपका? स्त्रीलिंग। दफ्तर क्या है? पुल्लिंग। झाड़ी, स्त्रीलिंग। जवाब, पुल्लिंग। इसमें जो ई की मात्रा वाले शब्द हैं वो आपके क्या रहेंगे? स्त्रीलिंग। सिक्का, पुल्लिंग। बक्सा, पुल्लिंग। खर्राटा, पुल्लिंग। हिस्सा, पुल्लिंग। कहानी, स्त्रीलिंग। और बात, स्त्रीलिंग। अब आप बोलोगे इसमें ई की मात्रा नहीं है, तो देखो आप क्या बोलते हो? मैंने उससे बात कर ली या कर लिया। बात कर लिया नहीं होता, हम हमेशा क्या बोलते हैं? बात कर ली। तो आप उसको सेंटेंस में यूज़ करके देखो, तो अगर वो स्त्रीलिंग वाला है तो स्त्रीलिंग, अदरवाइज पुल्लिंग। विलोम शब्द, गलत, सही। बेवकूफ़, समझदार। ऊंचा, नीचा। दोस्त, दुश्मन। प्रश्न, उत्तर, कल्पना, वास्तव। पुराना, नया। झूठ, सच। पिता, माता। जवाब, सवाल। छोटा, बड़ा। अगला, पिछला। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। स्वामी की दादी के पास क्या क्या सामान था? तो क्या क्या सामान था? स्वामी की दादी के पास 5 दरियाँ, 3 चादरें, 5 तकिए, एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी रखते थे। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली बहुत बार ये आपका आ जाता है। स्वामी के दादा क्या काम करते थे? तो वो एक रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। स्वामी अपनी दादी को सिक्के किसके बारे में कहानी सुना रहा था? तो किसके बारे में? अपने दोस्त राजम के बारे में कहानी बता रहा था। स्वामी ने राजम को बहादुर लड़का क्यों कहा था? क्योंकि राजम जब छोटा था तब उसने शेर का शिकार किया था, इसलिए स्वामी ने राजम को बहादुर लड़का कहा। राजम के पिता कहाँ डेरा डाले हुए थे? तो वो जंगल में डेरा डाले हुए थे। और राजम ने शेर को कैसे मारा था? वो झाड़ी के पीछे छिपा था और वहीं से गोली चलाकर उसने शेर को मारा था।
उसके बाद लास्ट में आता है आपका सृजनात्मक लेख। यहाँ पर आपको देखो स्वामी की दादी है तो दादी से रिलेटेड इन्होंने दिया है कि दादी के बारे में लिखो। तो यहाँ आपको अपना दादी का नाम लिखना है कि मेरी दादी का नाम ये है, उनकी उम्र इतने साल है। उसके बाद में आप ये सब एज इट इज़ लिख सकते हैं कि मेरी दादी मुझे रोज़ कहानी सुनाती है, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं अपनी दादी की मदद करता हूँ या करती हूँ, मैं अपनी दादी जी के साथ मंदिर या बाजार जाता हूँ या जाती हूँ, अगर लड़की है तो जाती हूँ और लड़का है तो जाता हूँ, मैं और मेरी दादी रोज़ घूमने जाते हैं। सो ये था आपका स्वामी की दादी के क्वेश्चन आंसर, ग्रामर का पोर्शन, वर्ड मीनिंग वगैरह सब। सो इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।